कि सुबह 10 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक आपका ये कार्यक्रम चला, उसके लिए खूब खूब बधाई, धन्यवाद। क्योंकि आपका जो सीटिंग पावर है वो देखने लायक है। सुबह से लगाकर जब जोधपुर में पूरे रबारी समाज का जो सम्मेलन हुआ और एक साथ में पूरे रबारी समाज के 5 लाख लोग इकट्ठे हुए और जैसे इकट्ठे हुए तो सब लाल पगड़ी में हुए और लाल पगड़ी में भी ऐसी आपकी रौनक दिख रही थी जो देश के प्रधानमंत्री जी भी लिख रहे थे, थैंक यू बुआ जी। तो मुझे बहुत बड़ा गर्व हुआ आप पर। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। विशेष तौर से प्रतिभावान इस पूरे कार्यक्रम में सभी बालक और बालिकाएं जो हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है, मैं समझता हूं कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा अनुकरणीय काम है। अनुकरणीय नहीं, समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा भविष्य है और आने वाले समय में ये समाज का भविष्य समाज को जिस गति के साथ में लेके जा रहा है, समाज को विकास और डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सबने देखा है कि आने वाले समय में जब एक टीचर हमारा बढ़ता था तो हमें गर्व होता था कि आज हमारा एक टीचर बढ़ा। आज जब हमारे हजारों की तादाद में टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जुडिशियल में जज बन रहे हैं और हमारे वकील बन रहे हैं, ये हमारे लिए तहसीलदार बन रहे हैं और RAS, IPS, IAS, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी उन्नति और समाज का विकास है। मैं तहे दिल से समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे सामने कहीं दूसरे अधिकारी पे आकर के हमारे तहसीलदार साहब हैं और आपकी बहन मंजू आपके रिवदर में तहसीलदार लगी, तो हमें जिस तरह का एक गर्व हो रहा है कि आने वाले समय में हमारी एक तहसीलदार भी आपके समाज की आई है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए आपके प्रधान भी हमारे समाज के, और जब पहले प्रधान बाली के अंदर बढ़ाई थी तो लोग उंगली करके देखते थे कि रबारी समाज की प्रधान बनी है गजी देवी। लोग कई तरह के विचार करते थे कि आने वाले समय में समय आ गया तो इनको हम हटा देंगे, पर मुझे धन्यवाद देना पड़ता है उन बच्ची को भी, गजी को। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा काम किया और आने वाले समय में कभी वो लेटर भी लिख सकती है और समाज को पढ़ के भी बताती है कि मैं एक प्रधान के नाते किस तरह से, जिस तरह से अपने राधिका एक प्रधान रेवदर के अंदर बनी, आज मारवाड़ के अंदर मंगलाराम जी प्रधान बने, और जिस तरह से एक समाज के अंदर राजनीतिक चेतना आई और राजनीतिक चेतना के पीछे आज कुछ न कुछ है तो सारनेसर जी और मां चामुंडा मुंडारा माता जी का हाथ है। मुझे पता है कि जिस तरह से आपने पूरी रात पूरे दिन मेरे लिए मेहनत की, मैं भी जब समय आता है, प्रधान का टाइम आता है, प्रमुख का टाइम आता है, तो पूरी रात उनके लिए जगता हूं और उनको जगा करके मेरे मन में ये होता है कि इसको मैं प्रधान बनाऊं। ये मन में ललक रहता है। और मैं रात को 2 बजे पाली में गया और पाली में जाकर के रात को 2 बजे जगा करके मंगलाराम को प्रधान बना के आया और इस राधिका बहन को बनाया। तो मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा, अहमदाबाद जाकर के उनके साथ में बैठ करके पूरे जितने भी सदस्य थे उनके साथ में बैठकर बात करके उसको प्रधान बनाया। ये बहुत बड़ी जागृति है कि आज प्रधान बनाना एक छोटी बात नहीं, उसके लिए रात और दिन एक करना पड़ता है। और आप सबने जिस तरह से रात और दिन एक करके मुझे यहाँ का MLA बनाया और सरकार ने और आपके प्रयासों से मैं जो मंत्री बना, ये प्रयास आप सबका है। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देने आया हूँ कि आपका जिस तरह से सहयोग रहा है, आगे भी हमारे इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। आज मुझे गर्व होता है पूरे राजस्थान में 10 विद्यालय, आवासीय विद्यालय बनाए, पूरे राजस्थान में 10। जब एक बच्चा और बालिका उस विद्यालय से निकलती है, तब आज किशन अभी धारता और मेरे कई लड़के युवा जो उस विद्यालय में से निकले, जब मुझे गर्व होता है। एक मेरा कांस्टेबल मांगीलाल
जब मेरे बाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद में मेरा एक सुरक्षा गार्ड की तरफ मेरे साथ लगा, तो मैंने कहा कहाँ पढ़ाई की, तो क्या हरियाली स्कूल में, तो वो कांस्टेबल लगा, और कांस्टेबल लगने के बाद में सुरक्षा मेरे साथ आया। तो ये हमारा गर्व है। जिस तरह से आप सबकी मेहनत से आज कोई भी विद्यालय में जाता हूँ, जब हरियाली की बात आती है तो 400 करीब लड़के वहां पढ़ रहे हैं, और उसी तरह से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और जैतेसर धाम और हमारे सिरोही के अंदर आवासीय विद्यालय बच्चियों का, ये आने वाली जो बच्चियां है देश का भविष्य है, ये बच्चे भी देश का भविष्य है। और मेरे मन में गर्व होता है, अभी तो आवासीय विद्यालय बना है और उसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनी है, और नर्सिंग कॉलेज के अंदर आने वाले समय में बच्चे हमारी एएनएम बने, जीएनएम बने, डॉक्टर बने, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और अभी बच्चों के लिए भी हमने एनसीसी का कैडर लाने की तैयारी की है, ताकि आवासीय विद्यालय जितने भी है उसमें एनसीसी कैडर बढ़े, और कैडर बनने के बाद में ये हमारे युवा भाई है खुद सेना में जाए, और सेना में जाकर के ये तैयारी करें कि हम मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए किस तरह से देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ये युवा भाई आने वाले समय में एनसीसी